हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस मॉक टेस्ट नंबर साथीगण आज 8 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये दोस्त क्लास आप सभी के लिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा दोस्त पहला क्वेश्चन है कि वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था। साथीगण ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में दोस्तों कम से कम अगर मैं कहूँ ना तो 3 से लेकर 4 बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो जिसमें से दोस्तों आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ऑप्शन में दिया गया है, आपके चार्टर एक्ट 1813 ऑप्शन में है, इसी के साथ रेगुलेटिंग एक्ट आपके 1773 है, और इसी के साथ दोस्तों चार्टर एक्ट 1833, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना तो आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब आएगा, जो आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था। आपके एग्जाम में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं कि ये कब जो कि जोड़ा गया था तो 1976 में जोड़ा गया था। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, है ना। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन जिसे दल बदल के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं पूछूं ये कब जोड़ा गया था तो ये 1985 में जोड़ा गया था, है ना। अच्छा, अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 73वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इसी संशोधन के माध्यम से दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था, है ना। अगर दोस्तों मैं 61वां संशोधन की बात करूं तो दोस्तों 61वां संशोधन में आपके जो वोट देने की जो उम्र है ना 21 से लेकर 18 कर दिया था। तो ये भी पॉइंट आप सबको दोस्तों ध्यान देनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा, वहाँ इस क्लास का मैं आपको पीडीएफ इस क्लास का अपलोड कर दूंगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर रोजगार के अवसर में सभी नागरिकों के लिए समानता होगी, हमारे कौन से अनुच्छेद में दोस्त जिक्र किया गया था। और सबसे बड़ी बात है दोस्त क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। आप चाहे जिस भी लैंग्वेज से दोस्त तैयारी कर रहे हो आराम से दोस्तों पढ़ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो कम से कम दोस्त वीडियो को लाइक करनी है और इसी के साथ चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं कहूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आर्टिकल 16 में दोस्तों कहा गया कि लोक नियोजन में समानता, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 15 की बात करूँ तो इसमें कहा गया कि जाति धर्म लिंग आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ना। इसी के साथ आर्टिकल 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता के अंध के बारे में कहा गया है। आर्टिकल अगर मैं 14 की बात करूँ दोस्तों तो आपके विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के बारे में कहा गया। आप दोस्तों चाहे कितने भी बड़े अमीर हो चाहे कितने भी गरीब हो, सबके लिए दोस्तों कानून सेम रहेगा, समान रहेगा। और आर्टिकल 14 को ही दोस्तों न्याय सर्गी के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो आपको याद रखनी आपके एग्जाम में। न्याय सर्गी के सिद्धांत से कई बार दोस्तों जब आपका पेपर हाई लेवल जब पूछा जाता है ना तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अगला अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। आपके एग्जाम में दोस्तों कौन सी घटना के समय कौन से वायसराय कौन से दोस्तों आपके गवर्नर जनरल, जो आपके एग्जाम में हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिख ही गया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय के रूप में था। अगर मैं कहूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो मेरे दोस्त आप सबको पता है ना कि 13 अप्रैल 1919 को। तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। उसी तरह से लॉर्ड माउंटबेटन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके कर्जन से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 1905 से रिलेट करके, है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान देनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां है। आपको दोस्तों सदिश राशि के बारे में बताना है। आपके एग्जाम में एक सदिश राशि और एक अदिश राशि से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
अक्सर दोस्तों हमने बचपन में सुना होगा कि सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें वह आता है, ठीक है। तो वह से भी आप रिलेट करके पढ़ सकते, जैसे कि बल, घनत्व, संवेग, ताप। ताप से दोस्तों आप कह सकते हैं कि यार नहीं हो सकता है। वेग, संवेग, घनत्व, ताप, विस्थापन, इसी के साथ बल, वेग, तापमान, दाब और घनत्व। लेकिन दोस्त अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर की बात करूँ ना, तो बल, वेग, ताप, त्वरण और भार और विस्थापन इस क्वेश्चन का साथीगण सही जवाब आएगा, जो आप सबको याद रखनी है। दोस्तों इसमें से 90% 99% आप यूँ कह सकते हैं वह वाला इसमें ट्री काम करता है, लेकिन आप पूरा का पूरा नहीं कह सकते। जैसे कि भार, भार में आपके वह तो नहीं आया, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि है। तो मैंने कहा ना 99-98% तक आप बिलीव कर सकते हो कि वह वाले ऐसे शब्द हैं जिसमें से सदिश राशि के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें अपवाद भी बहुत कुछ है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय संविधान में अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है। अगर दोस्तों मैं कहूं कि भारतीय संविधान में अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है? अगर दोस्त नहीं पता है ना यार, तो बस मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कम से कम जब PDF में ये दूंगा ना जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम में, तो कम से कम दोस्त एक बार जाके रिवीजन जरूर कर लेना। मैं आप सबसे दोस्त इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अर्ध संघीय की बात करूँ साथीगण, तो कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, है ना। दोस्तों अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ दोस्तों, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था, आप सबको याद रखनी है। दोस्तों अमेरिका से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायालय दोस्तों ना, जितने भी जज हैं ना दोस्तों, उनको ट्रांसफ़र करने का दोस्तों प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लाया गया। अच्छा, इसी देश से दोस्तों आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से लाया गया। दोस्तों ब्रिटेन से आपकी सिंगल सिटीजनशिप लाया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्त हमारे देश में जो भी देश से जो भी प्रक्रिया लाया गया, ये भी क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना किस शख्सियत द्वारा किए गए था, जिसमें से आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद इनायत हुसैन खान, उस्ताद अलादिया खान और उस्ताद हाफिज अली खान। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो उस्ताद इनायत हुसैन खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये रामपुर के सहसवान घराने के स्थापना के रूप में साथीगण जाना जाता है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौलिक रूप पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्योंकि विचार किया जाता है, आप सबके एग्जाम, आपके NTPC, आपके SSC MTS, आपके SSC CGL GDP से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्तों आप सबको आंसर बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। इसमें दोहरी गणना की समस्या होती है, इसीलिए दोस्तों आपके आकलन करते समय, GDP को आकलन करते समय केवल अंतिम वस्तुओं की मौलिक विल पर विचार किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप सबको दोस्तों ध्यान देनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों ऐसे मेरे जितने भी नए SSC MTS की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग सकता है कि हार्ड, लेकिन दोस्त ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1975 इस क्वेश्चन का साथीगण सही जवाब आएगा, जो आप सबको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा आर्यभट्ट हो, आपके दोस्तों जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, उनसे क्वेश्चन 1-2 पूछा ही जाता है ना। तो कम से कम दोस्त ये याद रखना है। लेकिन आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी जो शुभांशु मिश्रा है ना, जो अभी अंतरिक्ष पे गया था, उनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे गया था, कौन से स्टेशन में उतरा, कौन से देश के साथ गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पॉइंट आपको एग्जाम से पहले साथीगण मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना ने सम्राट अशोक की शासकीय नीति में गहरा परिवर्तन लाया था। अगर मैं कहूँ साथीगण कि कौन सा ऐसे दोस्तों शासकीय नीति था जिसके कारण से अशोक का जो कि गहरा एक प्रकार से परिवर्तन आया था, तो साथीगण कलिंग युद्ध, जो कि आपके 261 BC में हुआ था। और इसी के कारण से दोस्तों एक बहुत बड़ा गहरा परिवर्तन आया था। और हमेशा दोस्तों आपके कलिंग युद्ध से संबंधित अशोक से आपके MTS में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको साथीगण याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेगुन का उदाहरण नहीं है। अगर मैं लेगुन का उदाहरण की बात करूँ साथीगण,
तो आप सबको बताना है नैनीताल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आ जाएगा आपको बताओ यार। मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आप बताओ यार क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आएगा, है ना। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, ठीक है। तो गागा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि डप्पू नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य शैली है। डप्पू दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में डप्पू से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबको बताना है ना। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, आपको ध्यान देने, ठीक है, कि डप्पू कहाँ का एक लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा ओडिशा से संबंधित, कर्नाटक से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित लोक नृत्य पूछा जाता है ना। दोस्तों कर्नाटक से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करा देता हूँ, जैसे कि वीरगाटी आ जाएगा, आपके कृष्ण पारिजात आ जाएगा, वेल्लाट आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों आपके दोस्तों कर्नाटका से संबंधित बहुत बार आपके लोक नृत्य पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि अब्रक किस प्रकार का एक खनिज है। अगर मैं कहूँ कि अब्रक किस प्रकार का एक खनिज है, तो दोस्तों आपको बताना है कि अधात्विक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नॉन मेटेलिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपको साथीगण ध्यान देनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में हमेशा समाज एवं उनके संस्थापक से साथीगण क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो आर्य समाज आ जाएगा, है ना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अगर मैं पूछूं कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रार्थना समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया गया था। रामकिशन मिशन दोस्तों आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप सबको ये सभी पॉइंट याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि WFI का पूर्ण रूप क्या है। अगर मैं WFI का पूर्ण रूप की बात करूँ साथीगण, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो आपको ध्यान देनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि गोंगकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था, जिसमें से आपके राजा राज चोल, नरसिंहम वर्मन प्रथम और राजेंद्र चोल और महेंद्र वर्मन, ये दोस्त आपके मंदिर से संबंधित कौन से राजा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, ये हमेशा आपके MTS में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा दोस्तों गंगकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो आपको साथीगण याद रखनी है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। अगला क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। आप दोस्तों फ्लाई करते हो ना, तो जब आप स्विमिंग करते हैं ना दोस्तों, तो आप वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर तैराकी आ जाएगा, कि बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो तैराकी इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य के कलाकार पुरुषोत्तम दगिज किस स्थान से संबंधित है। आपको साथीगण बतानी। और कथक हो दोस्तों आपके एग्जाम में 8 क्लासिकल डांस है, उनसे संबंधित कलाकार और उनसे संबंधित कौन कौन से स्टेट में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कथक आपके यूपी से संबंधित है, जिसमें से सितारा देवी बहुत बड़े नाम है दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा कथक से संबंधित पूछा जाता है। लेकिन अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 में, उसमें से पुरुषोत्तम दगिज के बारे में पूछा गया था कि कौन से स्थान से संबंधित है ना। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आपके मध्य प्रदेश आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग उत्तर प्रदेश मारेगा, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि कथक यूपी से संबंधित है। तो आप यूपी से संबंधित पुरुषोत्तम दगिज भी आप यूपी लगा दोगे, लेकिन वहीं दोस्त आप फंस जाओगे, है ना। तो दोस्तों यूपी इस क्वेश्चन का राइट गलत हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा के रूप में जाना जाता है, कब दोस्तों पारित किया गया था। तो 2005 में से पारित किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागालैंड का सेक्रेनी महोत्सव किस महीने में मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल के अंतर्गत मनाया जाता है। आप सबको दोस्तों पता है ना कि हॉर्नबिल कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड में। लेकिन दोस्तों सेक्रेनी भी नागालैंड में मनाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है उसको कितने दिन के लिए मनाया जाता है,
तो 10 दिन के लिए मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये फरवरी के महीने में दोस्तों मनाया जाता है, जो आप सबको याद रखनी, मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, हॉर्नबिल सेकरनई महोत्सव, ये तीनों के तीनों दोस्तों नागालैंड से संबंधित फेस्टिवल आपको ध्यान देनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल की आत्मकथा का क्या नाम है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि साइना नेहवाल का आत्मकथा का क्या नाम है, तो प्लेइंग टू विन माई लाइफ वन एंड ऑफ कट, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का सौर मंदिर किस शासक के काल में बनाया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब आएगा, ठीक है। तो बताओ यार, सौर मंदिर किस शासक के काल में बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपके ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं आप सबके लिए एक पीडीएफ जो ई बुक फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें से कुल 21 टॉपिक है, जिसमें से आपके मंदिर से संबंधित, जनगणना से संबंधित, आपके लोकनृत्य से संबंधित, आपके फेस्टिवल से संबंधित, आपके वाद्य यंत्र एवं घराना से संबंधित दोस्तों पूरे के पूरे 21 टॉपिक इंपॉर्टेंट वाला बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए 4 चांद लगा सकूँ। और बहुत अच्छा ये कंटेंट है, ठीक है। तो 21 रुपया मात्र लगेगा, बस कुछ दिन दोस्त, 1 से 2 दिन लगेगा, मैं आपको लॉन्च कर दूंगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि कट एंड बर्न खेती के उड़ीसा से संबंधित नामों से कौन सा नाम संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो रॉका आ जाएगा, है ना, रॉका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस क्लास का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है कि मृगी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। तो दोस्तों मस्तिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों जब मृगी आती है ना, तो पूरा का पूरा शरीर में दोस्त ब्लड गर्म हो जाता है, जिसके कारण से माथा में चढ़ने के कारण से यार बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन, मैंने मृगी को अपने आंखों के सामने दोस्तों एक व्यक्ति का देखा था यार, मुझे हालत ख़राब हो गया था, ठीक है। इसलिए आपके एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको दोस्तों ध्यान देनी है। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्त, आज शॉर्ट वर्जन में एक क्लास था, ठीक है। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को दोस्तों लाइक करनी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जानी, ठीक है। मैं आप सबके लिए दोस्तों 21 रुपये 21 टॉपिक का एक ई बुक बना रहा हूँ, बेस्ट कंटेंट है आपके एमटीएस के लिए, ठीक है। तो आप सबका दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है।